यशोदा गांव की एक भोली भाली लड़की थी जिसके पिता खेतों में काम करके घर चलाते थे। गरीबी के कारण हमेशा यशोदा को दुख झेलना पड़ा। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी शादी हो जाएगी और नए परिवार में जाकर उसे सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन इस सुख प्राप्ति के बीच एक बहुत बड़ी रुकावट आ रही थी। यशोदा के काले रंग की वजह से उसे कोई जल्दी पसंद नहीं करता था। इसी बात से उसके पिता हमेशा चिंतित रहते थे। एक दिन अचानक से उसके पिता की तबीयत खराब हो जाती है और वह गुजर जाते हैं। अब यशोदा का एक ही सहारा थे, भगवान कृष्ण। यशोदा भगवान कृष्ण को बहुत मानती थी। वह अपना सारा सुख दुख भगवान कृष्ण को ही बताती थी। हे प्रभु, आपने मेरे पिताजी को मुझसे क्यों छीन लिया? अब मैं क्या करूंगी प्रभु इस संसार में? बताइए प्रभु, बताइए। उसके गांव के पास में ही आरव का परिवार रहता था। उसकी माँ कलावती बहुत ही चालाक किस्म की थी। उसे पता चलता है कि यशोदा का अब कोई सहारा नहीं बचा है। अब जिसकी शादी यशोदा से होगी उसका घर उसे मिल जाएगा, जिस वजह से वह अपने बेटे की शादी यशोदा से करवा देती है। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया। अब मेरा जीवन खुशियों से बीत जाएगा। यशोदा को कोई अंदाजा ही नहीं था कि अभी उसके साथ क्या क्या होने वाला है। यशोदा का घर बेचकर उसे जो पैसे मिले उसने अपना सारा कर्जा उतार दिया। अरे माँ, आपने तो सही दिमाग लगा लिया। हम लोग इतने सालों से कर्जे में डूबे हुए थे। यशोदा का घर बेच के हमने अपना कम से कम सारा कर्जा तो उतार लिया। कलावती के सर पर लाखों का कर्जा था, इसलिए उसने अपने बेटे की शादी यशोदा से करवाई। हाथों में पैसा होने की वजह से आरव जुए और शराब में सारा पैसा खत्म कर देता है। अरियो काली कलूटी, और पैसे नहीं ला सकती थी क्या? और पैसे मैं कहाँ से लाती जी? मेरे पास तो जो भी पैसे थे वे मैंने आपको दे दिए। अरे तेरे पास बस इतने ही पैसे थे? इतनी काली लड़की और चुल्लू भर दहेज लेकर आई है। इससे अच्छा तो मेरा बेटा शादी ही ना करता। रोते रोते यशोदा भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास जाती है। हे भगवान, आपने मेरी जिंदगी में सुख लिखा है या नहीं? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ समय बाद यशोदा गर्भवती हो जाती है, लेकिन इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कलावती उससे इस हालत में भी घर का सारा काम करवाती थी। सारा काम करवाने पर भी कलावती यशोदा को कभी भरपेट खाना खाने नहीं देती थी, लेकिन इसके बाद भी यशोदा पूरे मन से घर का सारा काम करती थी और भगवान कृष्ण से अपने बच्चे के लिए मन्नत मांगती थी। 9 महीने बाद यशोदा को एक लड़का होता है, लेकिन वह भी काला होता है, जिसकी वजह से कलावती और आरव गुस्सा हो जाते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। रहम करिए मुझ पे, मैं कहाँ जाऊंगी अपने नवजात बच्चे को लेके? कृपया करके मुझे माँ जी घर से मत निकालिए। अरे कहीं भी जा, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती। अरे हाँ, मुझे नहीं रहना इस काली कलूटी के साथ और इस बच्चे के साथ। यशोदा अब अपने नवजात बच्चे को लेकर कहाँ जाती, इसलिए वह घर के आंगन में ही बैठ जाती है। इतने में बहुत ही जोरों से बारिश होने लगती है। यशोदा और उसका बच्चा भीगने लगते हैं। जब ही अचानक से एक चमत्कार होता है। पेड़ के ऊपर एक सांप अपना फन फैलाए बैठ जाता है और वे दोनों बारिश से बच जाते हैं। अरे, ये चमत्कार तो भगवान कृष्ण के साथ हुआ था। ये जरूर भगवान कृष्ण की ही महिमा है। और वैसे भी मेरा बेटा किसी भगवान से कम थोड़ी है, इसलिए मैं इसका नाम कान्हा रखती हूँ। अगले ही दिन आरव काजल नाम की लड़की से शादी कर लेता है। आप यशोदा को घर ले आओ। अरे क्यों? अब तो तुम मेरी पत्नी हो ना, फिर उसे घर में क्यों लाना है? अरे मैं नहीं कर सकती घर के सारे काम। यशोदा घर में आ जाएगी तो कम से कम घर का काम तो करेगी और हमारी नौकरानी बन के रहेगी। काजल के कहने पर आरव यशोदा को घर ले आता है। अब यशोदा घर का सारा काम करती और काजल बस आराम करती। छोटी छोटी बातों पर काजल यशोदा पर हाथ उठा दिया करती थी। धीरे धीरे कान्हा 4 साल का हो जाता है। उसे माखन खाना बहुत पसंद होता है। वह रसोई घर में माखन चुरा चुरा कर खाने लगता है। क्यों रे काली के बेटे, तू रोज रोज मेरे बनाए माखन चुरा कर खा जाता है? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, रुक। कलावती कान्हा को मारने लगती है, लेकिन इसके बाद भी कान्हा हंसते ही रहता है।
और कान्हा धीरे धीरे 6 साल का हो जाता है। एक दिन यशोदा कान्हा को मेले में लेके जाती है। कान्हा वहाँ से एक बांसुरी खरीदता है। अगले दिन सुबह सुबह कान्हा बांसुरी बजाता है। उसकी बांसुरी की आवाज सुनकर गांव के सारे गाय बैल उसके घर के बाहर आ जाती हैं। अरे ये कौन सुबह सुबह बांसुरी बजा रहा है, मेरी सारी नींद खराब कर दी। सब बाहर आकर देखते हैं तो कान्हा बांसुरी बजा रहा होता है और सभी गाय बांसुरी की आवाज सुनकर बहुत ही मगन में होती हैं। कलावती जैसे ही कान्हा पे हाथ उठाने जाती है, कान्हा कृष्ण का रूप ले लेते हैं। बस कलावती, तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है। यशोदा इतनी सीधी सादी लड़की है, तुमने इससे बहुत कष्ट दिए हैं, इसलिए मैंने इसके गर्भ में जन्म लिया। मैं तो धन्य होगी प्रभु जो आप मेरे बेटे बने, मेरे पुत्र बने। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मेरे आंखों पर पैसों की पट्टी बंध गई थी, इसलिए मैंने कभी यशोदा को अपनी बहू नहीं माना। पर प्रभु, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं यशोदा को अपनी बहू बना के रखूंगी अपने घर में। इसके बाद भगवान कृष्ण गायब हो जाते हैं और सभी लोग खुशी से साथ में रहने लगते हैं।